नमस्कार। आज मैं किसी नए टॉपिक पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा एक बार फिर राजनीतिक विश्लेषण के रूप में लेना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा राजनीतिक मंच की भाषा। अब इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नेतागण जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है और उसमें जो मंच से वो लोग भाषण देते हैं, किसी एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में जो बोलते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को सही तरीके से वो लोग यूज नहीं करते हैं। और किसी भी स्तर के नेता हो, चाहे वो छोटे स्तर के नेता हो या वो बड़े स्तर के नेता हो, मैंने तो देखा है और आप लोग भी देखे ही होंगे, चाहे किसी भी स्तर के नेता हो, वो जो भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से उचित रूप में नहीं रख पाते हैं। एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेताओं के बारे में बड़ी अशोभनीय भाषा यूज करते हैं और जिसके वजह से मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये मेरा किसी एक पार्टी विशेष के लिए मेरा संदेश नहीं है। ये जो मैंने अनुभव किया है, ये किसी भी पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सामने बड़े ही उल्टे तरीके से बात करते हैं और मतलब बात इस तरीके से करते हैं जिससे कि कभी उनका पर्सनल जो व्यवस्था है उस पर भी ये अटैक कर देते हैं। जैसे मान लो कोई घर में क्या खाते हैं या घर में किससे क्या बात करते हैं, मतलब घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है या उनको अपने पॉलिटिकल मैदान में, राजनीतिक मैदान में उनको अपना माइलेज लेना होता है, जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना गिर के बात कर सकें उतना गिरी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये उचित नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोग कम से कम भाषा की मर्यादा को रखें। जीतना हारना या सत्ता में बने रहना ये एक बहुत कॉमन सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब आप अगर सत्ता में बने रहेंगे तभी बहुत बड़े आदमी बनेंगे। बहुत बड़ा आदमी तो भगवान बुद्ध थे, जो कि राजा के बेटे थे वो, और उन्होंने पूरे राजपाट को छोड़ के वन में चल दिया। तो सबसे बड़े आदमी हैं जिनकी आज भगवान की तरफ पूजा की जाती है। और हम लोग चंद सालों की वजह से 5 साल जीत के जाते हैं या 10 साल जीत के जाते हैं या मान लो 2-3 टर्म के लिए हम इलेक्शन जीतते हैं, उसके वजह से किसी के पारिवारिक डोमेन में अगर हम लांछन लगाते हैं और वहां तक हम अपनी भाषा की मर्यादा को नीचे गिरा देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही निकृष्ट लोगों का काम है। और ये तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान इसको कहा जाए कि वो अपने सत्ता के वजह से, अपनी सत्ता को संभालने की वजह से चाहे कितनी भी गिरी हुई भाषा का उपयोग क्यों ना कर सकें जिससे कि पब्लिक को हम खुश कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय बात है और कहीं ना कहीं ये भारत का संविधान या विश्व के स्तर पर भी ये हो रहा है आजकल। ये विश्व का संविधान मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज करता है और इन सब चीजों से आप चंद महीनों के लिए या चंद सालों के लिए आप थोड़ा अपना माइलेज तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में अगर आप अकेले बैठ के अगर सोचते होंगे कि भाई ये मैंने किसी और के बारे में मैंने क्या बोल दिया, तो ये आपको भी मैं समझता हूं अकेले बैठ के सोचने में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती होगी। ये भाषाएं जिस तरीके से आप लोग या जिस तरीके से हमारे नेतागण इस तरीके की भाषा यूज करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। पहले तो आपको नुकसान करता है, बाद में सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है। और मैं समझता हूं कि ये नुकसान केवल 2 लोगों के बीच की बात नहीं है। ये नुकसान हम अपने, इसका मतलब है हम अपने समाज को पॉल्यूट कर रहे हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और अगर आप रोल मॉडल हैं और अगर आप, बहुत बड़ी बात है, आपके
50 लाख लोग या 2 करोड़ लोग आपके फॉलोवर हैं और आप उसके रोल मॉडल हैं, तो रोल मॉडल अगर हैं आप, तो आप समझने की बात सोचिए जरा सा कि आपके इतने फॉलोवर होते हुए फिर वो लोग भी यही समझेंगे, वो लोग भी यही सीखेंगे, और अगर ये वो लोग भी यही सीखेंगे तो क्या होगा फिर समाज का? समाज तो फिर निम्नतम स्तर पर गिरता जाएगा। अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो नीचे के स्तर के जो लोग होंगे वो भी इस तरीके की बातें करेंगे, जिससे कि समाज कहीं ना कहीं आपस में नुकसान की तरफ पहुंचेगा। नुकसान की तरफ पहुंचेगा तो किसका नुकसान होगा? समाज का नुकसान होगा तो हम सभी जनता का नुकसान होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक पटल पर हमें मेंटेन रखना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे की इज्जत से हम बात कर सकें। हार जीत आप मुद्दे पर करिए ना, आप भारत के लोगों के लिए मुद्दे की बात करिए कि भाई आपने जो चुनाव के समय में क्या आपने वायदे किए थे, और चुनाव जब जीत गए उसके बाद सरकार में आ गए, उसके बाद आपने समाज को या जनता को आपने क्या दिया। मैं तो समझता हूं कि इस पर बात होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप चुनाव के पहले जो वायदे करते हैं इसका मतलब गलत वायदे करते हैं, क्योंकि गलत वायदे हैं और उस वायदों को आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा फिर? समाज या जनता, जो आम जनता, आम पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, और अगर ठगा हुआ महसूस करेगा तो ये नुकसान होगा। तो पहले तो आपका नुकसान होगा, फिर उसके बाद समाज का नुकसान होगा, क्योंकि आप बड़े ऊंचे कद पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंची मुकाम पर बैठे हुए हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं और आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, आपको एक भगवान की तरफ पूजते हैं लोग। अगर आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो बेकार की बात है। और समाज का जब ह्रास होता है, समाज जब निचले स्तर पर गिरना शुरू करता है, तो मैं तो समझता हूं कि इससे पूरी दुनिया का नुकसान होगा, इससे पूरे देश का नुकसान होगा, इससे पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा, और ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कम से कम भाषा की मर्यादा, और किसी भी हम लोग भाषा निम्न स्तर पर गिराते हैं, क्योंकि हमें चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने से क्या हो गया? ये तो नुकसान करता है, आम जनता को नुकसान करता है, क्योंकि आप वायदे को पूरा नहीं कर पाते। कहीं पर मैंने एक जगह कोट पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले पीछे, कि मान लो जिस महाभारत की लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई महाभारत की, उसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। अब आप उसके बारे में सोचिए, जिस जमीन के लिए पांडव ने क्या किया था, केवल 5 गांव मांगा था 5 भाइयों के लिए, और उनको एक जमीन आपको 5 गांव देने की वजह से कौरवों ने पूरा सत्यानाश कर दिया, और जिसके वजह से क्या हुआ, जमीन आज भी महाभारत के लिए जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, आज भी जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। वो तो जमीन कहीं गई नहीं, और उसको न पांडव ले पाए और न कौरव ले पाए, जमीन तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। लेकिन लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया। क्या फायदा इन चीजों से? इसलिए भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर महाभारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जाते हैं तो वहां भी भाषा की वजह से ही लड़ाई हो गई थी, चाहे वो द्रौपदी ने बोला हो या कौरव के बड़े भाई उसने बोला हो, कोई भी बोला हो, कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर नहीं मेंटेन रखेंगे तो सामाजिक नीतिगत मूल्यों का ह्रास होता है, और अगर समाज के नीतिगत मूल्यों का अगर ह्रास होगा तो मैं तो समझता हूं कि इससे समाज का नुकसान होता है, और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मैं तो समझता हूं कि उनके लिए हम कहीं ना कहीं गलत बीज बो के जा रहे हैं। और अगर आप गलत बीज बो के जा रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने आने वाले समाज के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं हम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों पर और भाषा की मर्यादा को कहीं ना कहीं हम मेंटेन करके रखें, और मुद्दों की बात करें कि जिस मुद्दे की वजह से हम चुनाव जीतते हैं, जिस मुद्दे की वजह से हम सरकार बनाते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। और मुद्दा अगर आप पूरा नहीं करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करने की वजह से आप क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर गलत लांछना लगाते हैं, गलत बात करते हैं, उनके पर्सनल डोमेन में आप घुसते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेकार की बातें हैं। तो मैं समझता हूं ये भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, और अगर समाज में हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा बनना है, हम ये चाहते हैं कि समाज के लोग हमें भगवान के तरफ पूजें, तो मैं तो समझता हूं यही
कि भाषा को उचित तरीके से रखना पड़ेगा और मुद्दों की बातें करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, सामाजिक मूल्यों का ह्रास नहीं होगा। और सामाजिक मूल्यों का जब ह्रास नहीं होगा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में अच्छा फील करेंगे, अच्छा समझेंगे, जिससे कि लोग ये उचित तरीके से समझें कि हमने कोई अच्छा काम किया है समाज के लिए और समाज उसको पॉजिटिव तरीके से लेगा। और जब समाज पॉजिटिव तरीके से लेगा तो समाज हमें, उन नेताओं को आदर के साथ प्रणाम करेगी और भगवान की तरह पूजेगी और भगवान का दर्जा उन वैसे इंसान को देगी। तो मैं तो समझता हूं कि आज के लिए मैं इस टॉपिक पर यही रखना चाह रहा हूं अपनी बातचीत को। और मैं ये सोचता हूं कि आज का जो विषय है बहुत उचित विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इन चीजों पर हम सब लोग गहरी नजर से देखें और इस पर हम पॉजिटिव तरीके से सोचें कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं, जब भी नेताओं को हम संबोधन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा को हम उचित रखें और उचित भाषा के साथ हम समाज को हम एक बहुत बढ़िया मुकाम दें, जिससे कि कल का समाज हमें भगवान की तरह पूजे और हमें उचित इज्जत से, उचित तरीके से इज्जत हमें प्रदान करें। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर हम किसी दूसरे दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।